वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से सेकंड इनिशियल कंडीशन का ही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें ऑफ कोर्स दो पैरामीटर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों ही होगा सर्किट में, और हम लोग इसको डील करने जा रहे हैं। ये 2067 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्ट क्वेश्चन आईओई में पूछा गया है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लेना है चैनल, और दोस्तों में भी शेयर कर देना है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो अब इसका सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को अब तक पता चल चुका है, कोई भी हम लोग को सर्किट सेकेंड चैप्टर यानी कि इनिशियल कंडीशन में दे तो हम लोग क्या करेंगे, टी इज इक्वल्स टू माइनस कंडीशन का सर्किट ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम लोग इंडक्टर, अगर वहाँ पे इंडक्टर है तो आई एल जीरो माइनस फाइंड आउट करेंगे। कैपेसिटर है तो भी सी जीरो माइनस फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों दिया है तो हम लोग को दोनों ही फाइंड आउट करना है। ये तीन आपको स्टेप्स फॉलो करना है। और अगर उसके बाद क्या करना है, टी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस कंडीशन का सर्किट ड्रॉ करना है, और जो भी हम लोग इसमें से फाइंड आउट किए, अगर भी एल जीरो माइनस फाइंड आउट किए हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से आई एल जीरो माइनस में फाइंड आउट किए हैं, तो आई एल जीरो प्लस करते हुए कंटिन्यूटी इक्वेशन से सेम आएगा। यहाँ पे जितना एम्पेयर निकला है उतना ही भी, और भी सी जीरो माइनस फाइंड आउट किए हैं तो प्लस में भी सेम आएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से। तो ये हम लोग को इतना बेसिक स्टेप सब में इनिशियल कंडीशन का में फॉलो करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सर्किट एट टी इज इक्वल्स टू जीरो माइनस। तो यहाँ पे हम लोग रफली पहले कर लेते हैं, सर्किट में ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है, कैसा एक स्टेट फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है हम लोग का स्विच, ऐसा है, और स्विच क्या हो रहा है अब ऐसे में, t इज इक्वल्स टू जीरो पे हो रहा है। सो अगर t इज इक्वल्स टू जीरो पे जो होता है तो t इज इक्वल्स टू जीरो प्लस पे भी सेम ही होता है, ये दोनों पे सेम होता है। तो कैसा था हम लोग का तो ऐसा था, और ऐसा से ये क्लोज्ड हो रहा है। ये क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है। तो ये ऐसा था और ये ऐसे हो रहा है, सो ये क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो जाएगा। ऐसे आ रहा है, यानी कि इसको नीचे की ओर पुश कर रहा है, क्या कर रहा है, क्लोज्ड कर रहा है। सो क्लोज्ड हो रहा है हम लोग का स्विच एट टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, और टी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस पे। तो अगर प्लस पे क्लोज था तो माइनस पे क्या होगा, अपोजिट होगा, इसका ओपन होगा। टी इज इक्वल्स टू माइनस पे क्या होगा, ओपन होगा। स्विच क्या होगा, ओपन होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप एग्जामिनेशन में ऐसे करके रफ करके बगल में कर सकते हैं, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आप लोग को इसमें लग रहा है तो, क्योंकि अगर स्विच में ही मिस्टेक हो गया तो सारा सर्किट ही आपको मिस्टेक हो जाएगा शुरू में ही। तो ये वाला आप थोड़ा सा केयरफुली कीजिएगा सॉल्व। 20 जो है पहले वही लिख लेते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटेंस के सिवा, क्योंकि हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इंडक्टर और कैपेसिटर का चेंज होता है, स्विच में रजिस्टर का जो था वही रहता है। तो पहले हम लोग जैसा है यहाँ पे रजिस्टर सब सेम टू सेम साड़ लेते हैं। यहाँ माइनस का बना रहे हैं, तो माइनस में क्या था हम लोग का, यहाँ पे ओपन था। सो हम लोग का ऐसा सर्किट बन रहा है अभी। और अब हम लोग इंडक्टर और कैपेसिटर के वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे सर्किट क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे तो इंडक्टर है और यहाँ पे कैपेसिटर है और इंडक्टर है। तो एनर्जाइज्ड है कि डी एनर्जाइज्ड है। सो यहाँ पे आपको यहाँ से अगर फ्लो होगा तो यहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक भी करंट हम लोग का पहुंच रहा है। सोर्स हम लोग का यहाँ दोनों ही को मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी आपको इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं है जिस तक सोर्स नहीं पहुंच पा रहा हो। सो ये क्या है हम लोग का, सर्किट इज बीन एनर्जाइज्ड। हम लोग लिखेंगे सर्किट बीन एनर्जाइज्ड। और हम लोग को क्या मालूम है, एनर्जाइज्ड में आपको इंडक्टर क्या हो जाता है, एनर्जाइज्ड में हम लोग का इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है माइनस कंडीशन में, और आपको कैपेसिटर ओपन हो जाता है।
सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, ये ओपन हो जाता है, ओपन सर्किट, सर्किट इज एनर्जाइज्ड, ये भी लिखना होगा क्योंकि चेक करने वाले को पता होना चाहिए, हम लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आपको VC 0 माइनस हुआ, यहाँ पे IL 0 माइनस हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कहे थे, ये करना है, पता करना है। फिर IL, इंडक्टर है तो IL 0 माइनस, कैपेसिटर है तो VC 0 माइनस फाइंड आउट करना है। हम लोग को अब क्या फाइंड आउट करना है, VC 0 माइनस इज इक्वल्स टू वाट एंड IL 0 माइनस इज इक्वल्स टू वाट, ये दोनों हम लोग को फाइंड आउट करना है, सेकेंड स्टेप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, IL के लिए लूप लगाएंगे, IL 0 माइनस, यहाँ पे लूप होगा। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि लूप फॉर्म होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज सर्किट नहीं है, क्लोज ना हो पाने के कारण कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा यहाँ पे। सो यहाँ पे I2 और कोई भी और करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे कुछ भी लूप वगैरह लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे होगा। इसको I10 माइनस, I10 माइनस का करंट और IL 0 माइनस एक ही चीज़ है, दोनों में से कुछ भी रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। IL 0 माइनस और I10 माइनस, बिकॉज यहाँ पे एक ही लूप फॉर्म हो रहा है इसीलिए। अगर I1 I2 दो लूप फॉर्म होता तो हम लोग दो ठो लूप फॉर्म होता तो I1 I2 हम लोग लिखते, चूँकि एक ही लूप है तो I1 भी लिख सकते हैं, IL भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, सेम। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होना चाहिए। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है पर यहीं पे मिस्टेक होने का चांसेस वगैरह रहता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग KVL इन लूप 1 we get 100 is equals to 20 into IL 0 माइनस, और यहाँ पे कितना था, 30 था, 30 ओम, प्लस 30 इंटू IL 0 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 50 इंटू IL 0 माइनस, so 100 is divided by 50 is equals to IL 0 minus, IL 0 minus is equals to 2 एम्पेयर। तो हम लोग का इंडक्टर क्या आया, 2 एम्पेयर आ गया। IL कहा जाए या I10 माइनस 2 एम्पेयर, सेम। ये लूप को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, IL से। अगर इंडक्टर है तो IL 0 माइनस करते हैं तो वो भी सेम आएगा। I1 से रिप्रेजेंट अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी वही चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसलिए हम यहाँ पे IL और I1 और करके एक ही चीज़ लिखे हैं, बोथ आर सेम। अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों ने IL 0 माइनस फाइंड आउट कर लिया, VC 0 माइनस पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब हम लोग VC 0 माइनस फाइंड आउट करते हैं। सो VC 0 माइनस कहाँ है, यहाँ पे है। हम लोग चाहे तो यहाँ पे भी लूप लगा सकते हैं, सेकेंड वाले में लूप ही लगाना होगा, लगाना क्या यहाँ पे, ये वाले पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का सर्किट तो ओपन है तो कोई लूप ही नहीं लगेगा। ये मिस्टेक है, ये नहीं होगा, हम लोग लूप नहीं लगा सकते हैं यहाँ पे। हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे 30 से हम ऐसा करते हैं, ये वाला सर्किट यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लूप नहीं लगेगा क्योंकि सर्किट ओपन है। यहाँ पे ऐसा हो गया, 100 वोल्ट हो गया, 20 30 हो गया। हम लोग का VC 0 माइनस यहाँ पे है, 10 हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो अब यहाँ पे हम लोग का लूप नहीं लगेगा क्योंकि सर्किट ओपन है, सर्किट ओपन है, कोई लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोग ई वाला तरीका से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और हम लोग का
अब इसमें क्या करना होगा हम लोग का कि Vc0 माइनस किससे यहाँ पे ये भी काम नहीं लगा आपको, यहाँ पे ये लूप ही फॉर्म नहीं होगा तो रजिस्टर का भी कोई काम नहीं है। तो Vc0 माइनस किससे पैरेलल है, यहाँ पे देखा जाए तो 30 रजिस्टर से पैरेलल है। देखिए तो अक्रॉस में है, अक्रॉस में है कहा जाए तो जितना करंट आपको जितना इसका वैल्यू होगा यहाँ पे उतना ही आपको यहाँ पे भी Vc0 माइनस का, लेकिन Vc क्या है, वोल्टेज में है, ये क्या है आपको, ये रेजिस्टर है। तो यहाँ पे हम लोग का अगर यहाँ का एक्रॉस का वोल्टेज पता चल जाए, 30 ओहम का रेजिस्टर का वोल्टेज पता चल जाए तो वो आपको Vc0 माइनस में भी उतना ही वोल्ट होगा, दोनों में सेम होगा, एक्रॉस में है इसलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 ओहम का एक्रॉस का रेजिस्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा था इंडक्टर में, क्योंकि यहाँ पे लूप फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपको 2 एम्पियर का करंट, यहाँ पे इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो इसमें भी आपको उतना ही फॉर्म होगा, उतना ही करंट फ्लो होगा। सो 30 × 2 करेंगे तो यहाँ पे यानी कि 60 वोल्ट का फ्लो हो रहा है। अगर 60 वोल्ट का फ्लो यहाँ पे इसमें हो रहा है, दैट इज़ आपको 60 वोल्ट यहाँ पे है, तो Vc0 माइनस भी आपको 60 वोल्ट ही होगा, वहाँ का एक्रॉस का वोल्टेज। Vc इज इक्वल्स टू 30 × 2 विच इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एक्रॉस में है और कोई भी आपको यहाँ पे करंट वगैरह भी फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन है। तो ऐसे केसेस में हम लोग को ऐसे ही फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे 30 ओहम है, सो 30 ओहम अक्रॉस में जितना आपको एक वोल्टेज आएगा विच इज़ इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR 30 एंड करेंट इज इक्वल्स टू 2, सो 60 वोल्ट टोटल में आएगा। यही हम लोग का Vc0 माइनस का भी फ्लो होगा, या इतना ही आपको यहाँ का भी वोल्टेज होगा, ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना होगा। सो हम लोग का Vc माइनस में आया 60 वोल्ट, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो दोनों को एक साथ लिखते हैं, IL0 माइनस 2 एम्पियर फाइंड आउट किए हम लोग, और Vc0 माइनस इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट हम लोग का फाइंड आउट करके किया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे कि एक बेसिक स्टेप था ये वाला, इतना कर चुके हैं। अब सर्किट एट इज इक्वल्स टू 0+ कंडीशन पे बनाएंगे। सर्किट एट t इज इक्वल्स टू 0+, t इज इक्वल्स टू 0+ पे हम लोग क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको फ़र्क होगा कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर पे, जो कि कभी ओपन कभी शॉर्ट वगैरह होता रहता है, तो वहाँ पे चेंजेस होंगे। रेजिस्टेंस हम लोग का क्या होता है, वो हम लोग का सेम ही होता है। तो पहले हम लोग फटाफट क्या करेंगे, रजिस्टर जहाँ जहाँ है वो हम लोग जहाँ जैसा है वो पुट कर देते हैं, और फिर हम लोग कैपेसिटर और इंडक्टर का उसी हिसाब से एनर्जाइज और डी एनर्जाइज में कैसा बिहेवियर दिखाता है, यानी तो माइनस या प्लस में t इज इक्वल्स टू में कैसा बिहेवियर शो करता है, उस हिसाब से पुट करेंगे। तो हम लोग का ऐसा है। और प्लस में क्या था, तो प्लस में हम लोग का क्या हो रहा था, यहाँ पे क्लोज्ड हो रहा था, तो सर्किट भी स्विच भी हम लोग क्या कर लेंगे, क्लोज्ड कर लेंगे। यहाँ पे सर्किट क्लोज्ड हो गया। और अब क्या होगा आपको, तो यहाँ पे हम लोग का सर्किट क्या था, एनर्जाइज्ड था, और माइनस में हम लोग का शॉर्ट सर्किट किए थे, शॉर्ट था यहाँ पे। और यही चीज़ प्लस में क्या है, तो करंट से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग का शॉर्ट है माइनस में, एनर्जाइज्ड का में इंडक्टर, और प्लस में क्या है, तो करंट सोर्स से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह पे करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। और इंडक्टर में क्या था, ओपन हो रहा था, यहाँ पे ओपन किए हुए थे। अब यहाँ पे प्लस में क्या है, वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ पे वोल्टेज आया 60 वोल्ट। आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशंस और क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ये आपको एनर्जाइज्ड का, डी एनर्जाइज्ड का कंडीशन, इंडक्टर ऊपर वाला इंडक्टर है, नीचे वाला कैपेसिटर है, और यहाँ एनर्जाइज्ड में प्लस माइनस में, डी एनर्जाइज्ड में, और एनर्जाइज्ड का कंडीशन में प्लस का माइनस का में, प्लस का माइनस का में। जस्ट हम लोग इसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो
माइनस में आपको शॉर्ट था, सो माइनस में शॉर्ट लिखे, प्लस में आपको एनर्जाइज्ड का करंट सोर्स से रिप्रेजेंट करने बोला है, सो यहाँ पे करंट सोर्स से किए। यहाँ पे ओपन हो रहा है एनर्जाइज्ड में, सो ओपन किए। और प्लस में वोल्टेज सोर्स से रिप्रेजेंट बोल रहा है, सो वोल्टेज में रिप्रेजेंट किए। इतना ही हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। तो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, और हम लोग को यहाँ पे अब प्लस में इंडक्टर का प्लस में निकालेंगे और कैपेसिटर का प्लस वगैरह में कितना आता है वैल्यू, वो फाइंड आउट करना है। और हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द करंट एंड वोल्टेज ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, यानी कि ईच आपको जैसे कि करंट 30 से कितना फ्लो हो रहा है प्लस का कंडीशन में, प्लस वाले कंडीशन में, और 10 से कितना फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज कितना आ रहा है, वो एवरीथिंग हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस में सारे का सारा फाइंड आउट करेंगे। माइनस में क्या करना होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर का बस एक क्या करंट और वोल्टेज होता है फाइंड आउट करने के लिए, वो निकाल के हम लोग को बस निकालना होता है। और प्लस में ईच एंड एवरीथिंग जो बोला गया है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और अगर जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव वगैरह बोला हम लोग को निकालने तो वो हम लोग t ग्रेटर देन 0 का कंडीशन का सर्किट बनाते हैं और वहाँ से फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव वगैरह जो होता है वो वैल्यू वगैरह, वो हम लोग t ग्रेटर देन 0 का ये वाला कंडीशन से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो वो अभी बोला नहीं है, बट बोल देगा तो हम लोग वैसे करके फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग इसमें अब लूप लगाते हैं। यहाँ पे हो गया I1 0 प्लस, यहाँ पे हो गया I2 0 प्लस, I1 0 प्लस, I2 0 प्लस का हो गया। तो अब हम लोग का जैसे कि यहाँ पे 2 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर बिटवीन द 2 लूप है। सो ये क्या होगा, ये आपका सुपर मेश लगेगा ये दोनों लूप में। करंट दो सर्किट के बीच में आया है, तो ये वाला तो सुपर मेश में चला जाएगा। दैट इज I1 0 प्लस माइनस I2 0 प्लस इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर। एक हम लोग का आ गया ये इक्वेशन। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब आउटर लूप से KVL लगाने वाले हैं। और अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे कि I1 0 प्लस माइनस I2 0 प्लस इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर तो हो गया है यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन। और अगेन अब हम लोग यहाँ पे टोटल ये लूप लेंगे, जिसमें कि आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम लोग का ये क्लोज्ड हो रहा है ना स्विच, यहाँ पे ये स्विच तो क्लोज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 काउंट नहीं होगा। पहले ये करते हैं, अप्लाइंग KVL in loop 1 and loop 2 we get 100, यहाँ पे आएगा माइनस 60 इज इक्वल्स टू 10I2 0 प्लस पे, ये ऐसे फॉर्म हुआ। ऐसे करके हम लोगों ने यहाँ पे लूप लिया है, सुपर मेश वाला होता है तो ये जैसे कि ये इक्वेशन फॉर्म्ड हो जाता है। और सेकंड वाले में हम लोग को ऐसे करके लेना होता है लूप। ये आपको सुपर मेश का क्राइटेरिया ही है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरा पुराना वीडियोज़ वगैरह में आप देख सकते हैं, जिसमें कि हम सुपर मेश वगैरह भी डील किए हुए हैं। आपको उसका क्वेश्चन सब भी कराए हुए हैं कि कैसे करके आपको सुपर नोड या सुपर मेश के कंडीशन में लूप वगैरह फॉर्म्ड होता है, इक्वेशन वगैरह बनता है। सो प्लीज़ चेक माई ओल्ड वीडियोज़ फॉर दैट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न इन इट। तो ऐसे करके आया, ये वाला लूप लेंगे। तो और इसमें आपको 20 इंक्लूड नहीं होगा। 20 क्यों इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पे ये 20 काउंट नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए तो ये शॉर्ट हो रहा है, यह क्लोज्ड है और यहाँ पे ये दोनों ही साइड अक्रॉस 20 ऐसे करके ये शॉर्ट कर रहा है,
शॉर्ट होने के कारण यहाँ पे कोई करंट यहाँ पे ये फ्लो नहीं हो पा रहा है और ये कंसीडर भी नहीं होगा। सो यहाँ पे ये वाला आपको ये KVL लगाते समय 20 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये शॉर्ट हो रहा है यहाँ पे क्लोज्ड करके। तो ये वाला जनरली स्टूडेंट वगैरह लिखते समय मिस्टेक कर देते हैं, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, ये वाला कंसिडर नहीं करना है। अगर यहाँ पे स्विच ओपन रहता तो हम लोग ओपन रहता ऐसे करके, ये ऐसा वाला में रहता तो हम लोग 20 इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड हो रहा है टोटली। सो और यहाँ पे अक्रॉस टू साइड, एक साइड 20 का यहाँ पे स्विच है और दूसरा वाला भी यहीं पे आपको पॉइंट फॉर्म्ड हो रहा है और टोटली यहाँ पे आपको क्लोज्ड कर रहा है, तो ये वाला कंसिडर नहीं होगा, ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये वाला आप 20 इंक्लूड नहीं करिएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 40 आया, 10I2 0 प्लस और 40 इज डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू I2 0 प्लस एंड I2 0 प्लस इज इक्वल्स टू 4 एम्पेयर। I2 हम लोग का 4 एम्पेयर निकला है यहाँ पे, विच इज इक्वेशन 2 हम लोग लेट कर देते हैं। नाउ from equation 1 and 2 we get 1 and 2 we get, अगर और आप यहाँ नहीं तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 1 वी गेट भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। I1 0 प्लस इज इक्वल्स टू माइनस होगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 एम्पेयर है, सो 4 एम्पेयर हुआ इज इक्वल्स टू 2 हो गया। सो I1 0 प्लस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4, I1 0 प्लस इज इक्वल्स टू 6 एम्पेयर। यहाँ से हम लोग का निकला 6 एम्पेयर, I1 6 एम्पेयर, I2 4 एम्पेयर। ये दोनों हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। I1 निकाल लिए, I2 निकाल लिए। तो अब आपको और I1 I2 फाइंड आउट हो गया। और उससे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ मिसिंग हो गया। सबसे पहले T इज इक्वल्स टू 0 प्लस कंडीशन में हम लोग को फाइंड आउट 0 प्लस लिखने के बाद फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस में जो निकाला दैट इज IL0 माइनस इज इक्वल्स टू IL0 प्लस इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर, VC0 माइनस इज इक्वल्स टू VC0 प्लस इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ये हम लोग को यहाँ पे प्लस सर्किट ड्रॉ करने के तुरंत बाद ही लिख देना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा हम लोगों का ये लूप वाला फाइंड आउट कर लिए, लेकिन ये फर्स्ट में आप लोग लिख दीजिएगा और भी बेटर होगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए माइनस में जो होता है IL0 माइनस का वो प्लस में होता है और VC माइनस में जो आता है वो प्लस में होता है, सो सेम होता है। फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन से यहाँ पे आपको लिखना होगा ये करते हुए, इससे पहले का वीडियोस में भी हम लोगों ने किया हुआ था। तो अब हम लोग का क्या करना होगा, I1 यहाँ पे ईच एलिमेंट बोला हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब सबसे पहले यहाँ पे 20 करंट 20 के अक्रॉस कितना होगा, 20 के अक्रॉस करंट 0 होगा क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है। और अब 30 में कितना होगा, I30 के अक्रॉस होगा आपको, यहाँ पे 2 एम्पेयर है ही, सो 2 एम्पेयर का यहाँ पे ये ब्रांच में करंट फ्लो ही हो रहा है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 2 एम्पेयर 3। अब यहाँ पे 10 रजिस्टर का अक्रॉस में कितना करंट फ्लो होगा, 10 रजिस्टर का अक्रॉस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे लूप 2 में जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही 10 में भी होगा। लूप 2 में 4 एम्पेयर है, I2 यानी कि 4 एम्पेयर निकालने हैं, सो यहाँ पे होगा 4 एम्पेयर। फोर्थ में आपको यहाँ पे IC भी तो है, दैट इज़ IC0 प्लस है, सो IC में आपको 0 प्लस में यहाँ पे जितना I2 में फ्लो होगा IC में भी उतना ही फ्लो होगा। सो यहाँ पे अगेन क्या हो गया, 4 एम्पेयर का ही करंट फ्लो हुआ हम लोग का।
तो अब हम लोग का क्या करना है, और हम लोग ये भी निकाल चुके हैं, VC0 प्लस इज इक्वल्स टू, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से 60 वोल्ट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग का और बचा है बस VL0 प्लस फाइंड आउट करना। VL0 प्लस हम लोग को फाइंड आउट करना होगा, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं, तो लूप लगाएंगे। VL0 प्लस हो गया और यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो गया माइनस हो गया। अगर ये वाला लूप हम लोग फाइंड आउट चाहे तो ये लूप से भी कर सकते हैं, ये लूप से भी कर सकते हैं हम लोग फाइंड आउट, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो हम लोग ये लूप ही लेते हैं, ये वाला लूप ही लेते हैं, फर्स्ट वाला। अप्लाई करना होगा हम लोग को KVL ऑन इट। सो इस साइड ही करते हैं, अप्लाइंग KVL on loop 1 we get 100 हो गया, 20 कंसिडर होगा ही नहीं, ये शॉर्ट हो रहा है। सो क्या होगा, अब 30 होगा, इज इक्वल्स टू 30 इंटू यहाँ पे 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। सो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 2 ही लिख देते हैं, B इक्वल्स टू, क्योंकि B इज इक्वल्स टू IR का फॉर्म में हम लोगों को KVL अप्लाई करना पड़ता है। वोल्टेज है ही यहाँ पे, और जो वोल्टेज में का फॉर्म में नहीं है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर रजिस्टर है तो इंटू I, यानी कि करंट से मल्टीप्लाई करके उसको वोल्टेज में हम लोग को कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे करंट कितना है, 2 एम्पेयर है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 2 एम्पेयर का करंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस यहाँ पे VL0 प्लस, और ये दूसरा हिसाब से भी इसको लिखा जा सकता है। एक ये पैटर्न है आपको लिखने का, आपको KVL का इक्वेशन। दूसरा डायरेक्ट कैसे होगा, तो 100 माइनस 30 इंटू 2 और प्लस माइनस, माइनस में एंडिंग है। सो VL0 प्लस इज इक्वल्स टू 0, एक ही चीज़ है, बोथ आर द सेम थिंग, सो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। माइनस 60 इज इक्वल्स टू VL0 प्लस इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट हो गया, ऐसे करके आएगा। और यहाँ से भी आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो एक ही चीज़ है, सो बोथ में सेम ही आएगा। VL हम लोग क्या निकाले हैं, 40 वोल्ट निकाले हुए हैं। VL0 प्लस में आया हम लोग का 40 वोल्ट। तो यही एलिमेंट सब हम लोग को बोला हुआ था फाइंड आउट करने के लिए, और हम लोगों ने यहाँ पे सर्किट एट माइनस या प्लस करते हुए, और उसके बाद KVL वगैरह अप्लाई करते हुए, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज़ करते हुए इजीली हम लोग यहाँ से फाइंड आउट ये कर चुके हैं। तो ऐसे ही आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।